ये मान लो अर्थ है और इसके चारों तरफ ये सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है किसी आर रेडियस की ऑर्बिट के अंदर। ऑर्बिट की जो रेडियस है वो हमेशा अर्थ के सेंटर से देखेंगे, सेंटर से ये डिस्टेंस मेजर की जाएगी, तो ये किसी आर रेडियस की ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है ये, ठीक है। जब ये सैटेलाइट ऐसे घूम रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये वेलोसिटी हम फाइंड करके देखेंगे। अगर ये आर डिस्टेंस के ऊपर है, अर्थ के सेंटर से कितनी दूरी पे है, आर डिस्टेंस पे, और मान लो ये किसी वी वेलोसिटी से घूम रहा है, ठीक है, तो ये वेलोसिटी फाइंड करके देखेंगे। पहले ये देखो कि ये कौन सा मोशन कर रहा है सैटेलाइट, सर्कुलर मोशन कर रहा है, और जब भी कोई चीज सर्कल पे घूमती है तो उसके लिए क्या जरूरी है, उसके ऊपर एक सेंट्रीपेटल फोर्स लगना जरूरी है। मतलब उस सर्कल के सेंटर की तरफ उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगना जरूरी होता है, तभी वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर पाता है। तो क्या यहाँ पे इस सैटेलाइट के ऊपर अर्थ के सेंटर की तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा, हाँ जी लग रहा होगा। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ये इस तरीके से अर्थ के सेंटर की तरफ इसके ऊपर लग रहा होगा। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा यही किसकी तरह काम कर रहा होगा, एक सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा होगा। तो सैटेलाइट को इस सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाने के लिए जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स है वो कहां से मिला, वो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स से मिला, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला, तो अर्थ का मास मान लेते हैं कैपिटल एम, सैटेलाइट का मास स्मॉल एम, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला होगा Gm × स्मॉल m डिवाइडेड बाई r²। तो यहां से एक r उड़ा दो दोनों साइड में और v कैलकुलेट कर लो, तो v कितना आएगा, यह आएगा Gm/r, और इसका अंडर रूट करना पड़ेगा, यानी कि फॉर्मूला आ गया v = √Gm/r। आया समझ में, बिल्कुल आसान है। मतलब जब भी आपको किसी भी सैटेलाइट के लिए जो कि आर रेडियस की ऑर्बिट में घूम रहा होता है उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी होगी तो इसका फॉर्मूला होगा √Gm/r।